जय हो लाडली लाल की, जय हो श्यामा प्यारी की, विश्वान दुलारी की जय हो, अलवेली सरकार की सदा ही जय जयकार हो, जय हो मेरी श्यामा प्यारी की। तो आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं श्री जी के महलों के अलौकिक श्रृंगार के, साथ में श्री राधा रानी की दिव्य पोशाक के और श्री जी की अलौकिक मनोकामना पूर्ण करने वाली श्री जी की चौखट के। तो सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम, और सभी प्यार से बोलेंगे श्री लाडली लाल विजयते तराम। बोलिए राधा रानी की जय हो, विश्वान दुलारी की जय हो, मेरी श्यामा प्यारी की। आप सभी भक्त श्री जी के मुख्य द्वार के दर्शन कीजिए और राधा रानी से बस यही मांगिए कि हे राधा रानी हमें बरसाना धाम बुलाएं, अपने महलों की सेवा कराएं, हमें महलों में सोनी सेवा करने का मौका दें। ऐसी कृपा करें महारानी कि हम जल्द से जल्द बरसाना धाम आए। जैसे बरसाने की बास को आस करें शिव शेष, और जाकी महिमा को कहे यहाँ कृष्ण धरे सखी वेश। कृष्ण भगवान तरसते हैं जिस भूमि में, जिस ब्रज में रज में लौटने के लिए, ब्रज रज में आनंद लेने के लिए, उसी तरह हे राधा रानी हम पर भी कृपा करो, हम भी बरसाना धाम आए और आपके महलों की सेवा करें। उन संतों की रज को हम स्पर्श करें, अपने मस्तक पर लगाएं उस रज को, जिस रज को लगाने से मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। तो आइए सभी भक्तों श्री जी के महलों में अंदर की ओर चलेंगे और साथ में हम दर्शन करेंगे संतों का। संतों के दर्शन से, श्री जी के मानसिक दर्शन से हमारा हृदय कोमल होता है और हम श्री राधा रानी के इतने करीब पहुंच जाते हैं जिसकी हम जितनी भी वर्णन करें, जिसका जितना भी वर्णन करें ना उतना भी कम है। तो आइए हम यहाँ एक बार महल का पूरा नज़ारे का आनंद लें और उसके बाद हम आगे की जो हमारी लीलाएं हैं ना, लाइव की जो लीलाएं हैं, उनसे आपको जोड़े रखेंगे। और आज संडे है, सभी अपने घर पर हैं, तो सभी शेयर कीजिए मोबाइल कैमरा बंद और राधे राधे बोलकर मोबाइल कैमरा बंद रखिए, लाइव का आनंद लेते रहिए। जैसा कि आप सभी दर्शन कर रहे हैं श्री जी के महलों के, श्री जी की सखियों के, श्री जी की सखियों के, और इस तरफ ऊपर की ओर देखें तो मेरी राधा रानी परिवार की उस बंदरबार के दर्शन कर रहे हैं जिस पर कि श्री जी की कृपा हमेशा रहती है। और देखिए जो आप कहते हैं ना कि भैया श्री जी से हाजिरी लगाना, श्री जी से हाजिरी लगाना हमारी, तो देखिए नित्य प्रति जो आपकी जो हाजिरियाँ हैं ना, श्री जी अपने महलों में नित्य प्रति लगाती है। और इतनी सेवाएं हैं ना आपकी, इतनी सेवाएं आपके परिवार ने की है ना, हमारे मेरी राधा रानी परिवार ने, कि शायद अगर हम होते ही कौन है, बस हमारा परिवार तो बस ये चाहता है कि श्री जी की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे और सभी भक्त हमारे इस लाइव के साथ, सभी संतों की, ब्रजवासियों की, ये मोबाइल बंद रखिए, राधे मोबाइल बंद रखो। सुन लो जय हो लाडली लाल की, जय हो श्यामा प्यारी की।
तो आज सभी मुझे कमेंट करके सभी कमेंट करेंगे श्री जी के महलों का। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि आज श्री जी ने दो तीन तरह की पोशाक पहन रखी है, और जिसमें कि एक बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर पोशाक है, जिसका कि वर्णन मैं लाइव में स्पेशल मोमेंट में करूंगा। लेकिन आप वर्णन आपको लाइव के स्पेशल मोमेंट में करूंगा, आप बने रहिएगा मेरे साथ। आज वो प्यारी पोशाक श्री जी ने पहन रखी है, और कई तरह की पोशाक है आज हमारी श्री राधा रानी की। और अभी श्री जी के महल में थोड़ी सी धूप निकल चुकी है, सूर्य भगवान आ चुके हैं, तो आप भी शेयर करते रहिए। और भक्तों की भीड़ अगर देखोगे तो नित्य प्रति अभी बढ़ती जा रही है, क्योंकि छुट्टियों का समय है, शीतकालीन छुट्टियां चली हैं, तो भक्तों की भीड़ रहेगी। आज मंगला में बहुत रश था। आज मंगला में अंदर का प्रांगण और बाहर का प्रांगण पूरी तरह से फुल था। इतनी भीड़ थी आज मंगला आरती में, क्योंकि संडे था, पूरी सीढ़ियाँ छकाछक बड़ी हुई थी। तो हम यहाँ सबसे पहले नमन करते हैं, इनके चरणों में हाजिरी लगाते हैं तुलसी माता के में। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता। हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी। तुलसी माता आप जैसे कृष्ण की प्यारी हो ना, उसी तरह हमारी श्री राधा रानी भी बहुत प्यारी हैं, जो हम पर कृपा करती हैं, जो हमें बरसाना धाम बुलाती हैं, और आपके दर्शन के लिए हमें जो तड़प होती है ना, उसे दूर करती है। श्री जी हमारी तड़प को दूर करती है, हमें पास बुलाकर। और सच में अब तो आपको इतनी तड़प होती है, इतनी तड़प होती है। अरे भाई देखिए, एकता भार्गव जी कहती है येलो पिंक गोल्डन। अपना मोबाइल बंद करते हैं भाई, सामने राधा रानी ऐसा ना हो पता चली सारे कलर एक साथ ही कमेंट के माध्यम से अगर बोल दिए जाएं, तो पता चली कोई ना कोई सा कलर तो श्री जी की कृपा से निकलने वाला है। तो जय हो, आप भी भक्त बहुत ही प्यारे हैं, जैसे श्री जी प्यारी है। हिमानी जी भी कहती हैं येलो ब्लू ग्रीन, ओहो पिंक ब्लू। आज तो कुल मिलाकर भक्तों में एक तरह से कंपटीशन है कि आज तो श्री जी को हमारे इन कलरों में ना एक कलर अपनाना ही होगा। नित्य प्रति भैया जो कहते हैं, नित्य प्रति भैया कहते हैं कि कैसे आपके भाव नहीं पहुंचेंगे श्री जी तक, कैसे नहीं पहुंचेंगे, एक ना एक दिन पहुंचना पड़ेगा। तो आपने भी ठान लिया है कि आज हमारे भाव श्री जी तक पहुंचेंगे। सच में चलिए, बहुत सुंदर आपके भाव है और निश्चित पहुंचेंगे, मेरा विश्वास है। यहाँ तक कि कल तो एकता भार्गव जी थी, जिन्होंने इतना तक क्लियर कर दिया कि लाडली जी ने हमें प्रसादी के रूप में क्या दिया, हमें प्रसादी के रूप में उन्होंने ये तक क्लियर कर दिया। और देखिए, और मैं फिर से एक चीज़ करूं कि आज हमको फिर से, आज पता है हमको, आज पुजारी जी ने नहीं दिया प्रसाद। आज हमको पता है प्रसाद किसने दिया? आज हमको प्रसाद दिया है पुजारिन ने। मतलब कि जो पुजारी जी की वाइफ हैं, उनकी पत्नी है, जो पुजारिन है, साक्षात श्री जी की गोपी हैं, उन्होंने हमें प्रसाद दिया। और उन्होंने क्या प्रसाद दिया है, आप हमको एक बार कमेंट करके बताइए। और तब तक मैं श्री जी के और करीब जाके श्री जी के श्रृंगार को और प्यार से निहारता हूँ। फिर वर्णन करूँगा लाडली जी के श्रृंगार का। आप भी बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, लेकिन कमेंट करके मुझे सभी बताइए कि श्री जी की आज कौन सी पोशाक है, और श्री जी ने हमें प्रसाद में क्या दिया, जो कि श्री जी को बहुत ही प्रिय है। और मैं एक अगर हिंट भी दे दूं उस प्रसाद से रिलेटेड, तो जिसके बारे में मैंने आपको एक चमत्कार भी शेयर किया है। मैंने आपको एक चमत्कार शेयर किया है, उस प्रसाद रूपी भाव को देखकर आपको एक मैंने चमत्कार शेयर किया। तो आप मुझे वो कमेंट के जरिए बताइए कि आज हमारी श्री जी कौन सी पोशाक पहनकर दर्शन दे रही हैं, और दूसरा कि हमें श्री जी ने क्या प्रसाद दिया है। और वह प्रसाद मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा। 500 तीन जने कौन कौन श्रीकांत में। और तो आप जरूर कमेंट करते रहिएगा, लाइव में बने रहिएगा। और नताशा जी कहती हैं हलवा, तन्वी जी कहती हैं पान बीड़ा। कुल मिलाकर सभी कमेंट तो कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद में दर्शन भी कराने वाला हूँ।
पहले मैं प्रसाद के दर्शन कराऊंगा, उसके बाद श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करूंगा। और हमारे अभी तो बाकी हैं, गोपाल जी के चरणों में मत्था टेकना है, गोपाल जी के चरणों में मत्था टेकना है और स्वामी जी महाराज के भी चरणों में हमको हाजिरी लगानी है। और कुल मिलाकर आप सभी के कमेंट पूरे हो चुके हैं। जैसे तन्वी गुप्ता जी कहते हैं येलो, पिंक एंड ब्लू, और उसी तरह अगर आप जैसे वर्णन कर रहे हैं ना, तो अगर मैं कहने लगूं येलो, पिंक, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, देखिए कोई ना कोई तो एक तो होना ही है। एक रखिए। राधे श्याम, राधे श्याम। आपका रोज लाइव देखी, दीदी के प्रोग्राम में भी देखा, मैंने कहा पता नहीं जाऊंगी पंडित जी मेरे को मिलते हैं नहीं। चलो और सब आनंद, सब बढ़िया पंडित जी, आप बताओ। चलिए सब आनंद। कृपा है श्री जी की, आप पर भी बनी रहे, हम पर भी बनी रहे बस। बस और श्री जी बुलाती रहे बार बार श्री जी का सब। तो देखिए आज हमें जो प्रसाद में जो मिला है वो मैं वर्णन करूँ, वो है श्री जी का बंटा भोग। अब आप सोच रहे होंगे कि श्री जी का बंटा भोग, जिसमें जो श्री जी को सबसे सॉफ्ट जो प्रसाद होता है, बंटा भोग का प्रसाद होता है। लाडली जो रात्रि के समय श्री जी प्रसाद पाती है और जो प्रसाद हमें मिलता है, आप आ जाओ। ये श्री जी का जो प्रसाद है, ये बंटा भोग जो प्रसाद है, वो लाडली जी का खीर से का प्रसाद होता है। जैसा कि आपने राधा रमन जी की वो प्यारी सी कोलैया देखी है ना, छोटी सी कोलैया में जो खोए का प्रसाद होता है, उसी तरह हमारी श्री राधा रानी का जो प्रसाद होता है वो खीर से का प्रसाद होता है, जिसका कि मैं अभी आपको दर्शन करा दूं, जो कि हमें मिला है। देखिए यह जो प्रसाद खीर से का प्रसाद, ये इतना सॉफ्ट होता है कि एक बार मैंने इसका चमत्कार आपको शेयर भी किया था। इसका जो चमत्कार था कि श्री जी के मुख पर इस प्रसाद के कण थे। पुजारी जी आश्चर्य में थे कि राधा रानी के मुख पर खीर सा प्रसाद के वो 2 कण मिले, और उसके बाद आश्चर्य में तो वो डूबे हुए थे, सदमे में थे कि ऐसा कैसे हुआ। लेकिन जब पुजारी जी ने जब ठाकुर जी को स्नान कराया ना, तो जब उन्हें एक जो देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। देखा पता क्या था कि ठाकुर जी के हाथों में वो कण लगे हुए थे जो श्री जी के मुख पर लगे हुए थे। साक्षात ठाकुर जी ने वह प्रसाद श्री जी को खिलाया था। तो बताइए ये कितने बड़े चमत्कार हैं जो आप नित्य प्रति शेयर करते हैं। वही खीर सा प्रसाद हमें आज मिला। तो आइए हम चलते हैं करते हुए निकलते चले, मोबाइल कैमरा और भी श्री जी के महलों के गौ माता और लड्डू गोपाल जी के दर्शन करेंगे और आनंद लेंगे श्री जी के महलों का। और देखिए नव वर्ष की तैयारियां पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू हो चुकी हैं। तो आइए यहाँ हम आज दर्शन कर रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी की। आज लड्डू गोपाल जी की बहुत ही सुंदर पोशाक है और आज हमारे लड्डू गोपाल जी ने लड्डू गोपाल जी ने आज माला पहन रखी है। आप सभी शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए और श्री जी के इन महल के प्यारे से लड्डू गोपाल के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई है। बने रहिएगा। अभी कमेंट आपके जो थे पोशाक के वो जरूर क्लियर होंगे। यहाँ गौ माता के भी दर्शन कीजिए और राधे राधे बोलते रहिए। और इधर हमारे सोनू गोस्वामी जो नित्य प्रति श्री जी के महलों में दर्शन करते हैं, इनके भी दर्शन कीजिए। और हमारा जो लाइव का जो अगला जो पड़ाव है वो है हमारे स्वामी जी महाराज की स्थली पर मत्था टेकना। और यहाँ भी देखिए, यहाँ हलवे का भोग लगा है, यहाँ हलवे का भोग लगा है। आप सभी शेयर करते रहिए
और मानसिक रूप से यह प्रसाद श्रवण कीजिए, ग्रहण कीजिए। और यहाँ तुलसी दल के भी हमको दर्शन हो रहे हैं। जय हो मेरे प्यारे हो। ऐसी कृपा श्री जी तो करेंगे ही, लेकिन अगर स्वामी जी महाराज की भी कृपा हो गई ना मेरे प्यारे, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। लाडली जी के चरणों में निश्चित आपको वास मिलेगा। तो आप सभी यहाँ मत्था टेकिए और लाडली लाल जी को जय बोलते रहिए। और जय हो नारायण भट्ट जी और गोस्वामी नारायण दास जी की जय हो। और जैसा कि आपका जो कमेंट थे श्री जी के पोशाक के प्रति, तो मैं वो क्लियर करूं तो आज श्री जी ने 2 कलर की पोशाक पहन रखी है। आज 2 पोशाक है श्री जी के महलों में। लाडली जी आज एक तो जो स्पेशल पोशाक है ना वो वूलन की है, ऊन की पोशाक है। ऊन की रेड कलर की पोशाक श्री जी ने पहन रखी है। और रेड कलर में ना गोल्डन गोटा है, रेड कलर में गोल्डन गोटा है। और दूसरी जो पोशाक है, और श्री जी ने ना एक रेड कलर की शॉल पहन रखी है। ये आप यहाँ से, ओहो जय हो राधा रानी की, जय हो श्यामा प्यारी की। आज आप मुझे इस श्रृंगार में ना एक मुझे श्री जी की एक बहुत ही प्रसादी चीज़ दिख रही है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको श्री जी की इस गोल्डन कलर के गोटे के बराबर में क्या दिख रहा है। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है कि आपको इसमें कौन सा श्री जी का श्रृंगार का वो आभूषण या कौन सा श्रृंगार हमको दिख रहा है। श्री जी वाले जो तरफ है, जो ललिता सखी की तरफ जो गोल्डन गोटा दिख रहा है ना, इसमें आपको किसके दर्शन हो रहे हैं। जरूर कमेंट कीजिए। देखिए जरूर कमेंट कीजिए और राधे राधे बोलते रहिए कि आपको श्री जी की पोशाक के साथ साथ श्री जी के एक प्रसाद रूपी श्रृंगार के भी दर्शन हो रहे हैं, जो कि आप हमें जरूर कमेंट में बताएंगे। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है, किस किस को वो दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जो कि श्री जी का। हाँ, अनुदेव जी कहती हैं बैनी, बिल्कुल सत्य कहा। तन्वी जी भी कहती है चोटी। हमें आज श्री जी की जो ब्लैक कलर की जो चोटी है ना बैनी, उसके दर्शन हो रहे हैं। जय हो जय हो जय हो लाडली लाल की। सच में भाई मेरी राधा रानी परिवार के भक्त इतने करीब जा चुके हैं श्री जी के कि वो श्री जी के ना एक एक आभूषणों को बस दूर से देखकर बता देते हैं। देखिए पंकज जी कहती हैं चोटी, अनुदेव जी कहती हैं चोटी, बेनी, माला, हार, ये सब कुल मिलाकर सच में आपके जो भाव हैं वो श्री जी तक पहुंच रहे हैं। श्री जी आपके भाव स्वीकार कर रही है और आपको यह सौभाग्य जो मिल रहा है, सच में श्री जी की बहुत बड़ी कृपा है। तभी तो हम हर तरफ कहते हैं मेरी राधा रानी की जय, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। और मैं अगर जो श्रृंगार का वर्णन है ना वो अंदर चलकर करूँगा, अंदर लाइव के माध्यम से करूँगा। अंदर के श्री जी की चौखट के दर्शन करेंगे और श्री जी के करीब चलकर, श्री जी के और करीब चलकर आप सभी की हाजिरी लगेगी। आप सभी को श्री जी के चरणों में मत्था टेकने का मौका मिलेगा। हम श्री जी के उस सिंहासन के पास मत्था टेकवाएंगे जहां आप सभी अपनी मनोकामनाएं श्री जी के चरणों में रखेंगे और अरदास लगाएंगे लाडली जी से कि हे राधा रानी हम पर कृपा करना, हे श्यामा जी हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसी करुणामयी सरकार है हमारी श्री जी। और श्री जी की राधे राधे। बढ़िया, अभी टाइम है, आएगी टाइम है अभी थोड़ा सा। तो चलिए अब हम श्री जी के महलों के और करीब चलते हैं। और श्री जी का श्रृंगार सच में बहुत प्यारा है। श्री जी की 2 तरफ की बैनी है। श्री जी की जो बैनी है ना वो एक तरफ नहीं है, वो 2 तरफ है। दोनों तरफ आप सोच सकते हैं जब श्री जी दोनों तरफ जो बैनी लगाती है वो कितनी प्यारी लगती होगी लाडली जी।
और हम आ चुके हैं श्री जी के महलों में अंदर की ओर, लाडली जी के और करीब। और यहाँ हम बैठकर सबसे पहले तो हम श्री जी की चौखट के दर्शन करेंगे। और आप सच में इतने करीब पहुंच गए हैं ना कि जैसा लाइव चलता है ना, आपको पहले ही पता चल जाता है कि अब श्री जी कि हम किस स्थान पर चल रहे हैं, किस पवित्र जगह पर हम चलने वाले हैं। आपको एहसास होता है, इतने करीब पहुंच चुके हो आप। ये कृपा नहीं तो क्या है। ओ मेरा सोया भाग्य जगाया, ओ मेरा सोया भाग्य जगाया। ये सोया हुआ आपका भाग्य था, आपको नहीं पता था श्री जी के महलों की, श्री जी की चौखट की लीलाएं नहीं पता थी। यहाँ मेरी राधा रानी परिवार की इतनी कृपा हुई है, आपको नहीं पता था ये श्री जी का यहाँ जो बर्तन रखे जाते हैं उनका जल है, जहाँ राधाबा का जल रखा रहता है, श्री जी का जो जल है वो उसी स्थान पर रखा रहता है। नहीं पता आपको, यही श्री जी की पात्र की सेवा होती है। तो यहीं इसी स्थान से श्री जी के लिए भोग गर्भगृह में जाता है। तो आप समझ सकते हैं श्री जी की कृपा कितनी है। और अब हम आपको श्री राधा रानी की उस प्यारी सी छवि के दर्शन कराएंगे जिसको हम सबसे प्रिय छवि मानते हैं श्री जी के महलों की। एक ये छवि और एक श्री जी के चरण सेवा की छवि। राजत कुंज महल ठकुरानी, कुसुम सेज पर पौड़ी श्यामा, राग सुनत मृदबानी, राजत कुंज महल ठकुरानी। और हम बिल्कुल आप यहाँ से श्री जी के 56 भोग के दर्शन कीजिए। और यहाँ श्री जी के आज महलों में 56 भोग लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर दर्शन है। आप लाइव के माध्यम से श्री जी के 56 भोग के दर्शन कीजिए। और अब हम बिल्कुल ठीक सामने बैठे हैं, श्री जी के इतने करीब हैं कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम बिल्कुल श्री जी के पास बैठे हैं। तो अब यहाँ श्री जी के श्रृंगार का वर्णन हम करते हैं। तो देखिए, लाली ने हमारी सबसे पहले एक सोने की चंद्रिका है, वो प्यारी सी चंद्रिका झुमकियों सहित लटकन इतनी प्यारी है ना श्री जी के मुख पर, पूरी तरह से श्री जी के मुखारबिंद के दर्शन का हमें सौभाग्य प्राप्त कराती है। श्री जी के मुखारबिंद का हमको सौभाग्य प्राप्त कराती है श्री जी की चंद्रिका। श्री जी की चंद्रिका के बिना श्री जी का श्रृंगार अधूरा है। श्री जी की चंद्रिका के बिना श्री जी का श्रृंगार अधूरा है। तो वो है हमारी श्री जी की चंद्रिका। और उसके बाद श्री जी की चंद्रिका के पीछे एक बड़ा सा तेज मुकुट, गोल सर्कल वाला मुकुट लगाया हुआ है। और फिर राधा रानी के सिर के पीछे से 2 बैनी आई हुई हैं। 2 बैनी हैं जो एक तरफ ठाकुर जी की तरफ और दूसरी तरफ हमारे ब्रह्मा जी के मंदिर की तरफ है। और उसके बाद हमारी श्री राधा रानी ने एक स्वर्ण पाटिया है। और उसके बाद सोने का हार है लाली के, और श्री जी ने एक जरकन का हार पहन रखा है। और हमारी श्री राधा रानी सफ़ेद मोतियों के हार के साथ सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। सच में मेरे प्यारों, श्री जी बहुत सहज है। आके तो देखो श्री जी के महलन में, फिर देखियो श्री जी की कृपा ना होए। छोड़ के तो आओ, अपने घर रास्ते छोड़ो तो सही, श्री जी के काजे तो आओ। ऐसी सहज है हमारी श्री जी। उसके बाद लाडली जी ने एक गुलाबी कलर के मोतियों की माला पहनी। ऐसा सुंदर सहज श्रृंगार मेरी लाडली जी का है। और अब हम वर्णन करें नटखट नंद किशोर का, सबसे प्यारे, सबसे न्यारे छलिया का अगर हम श्रृंगार का वर्णन करें, सबसे ऊपर राधा नाम के 2 मोरपंख हैं जिन पर राधा लगा हुआ है। ठाकुर जी अपने मस्तक पर राधा रानी को रखते हैं। ठाकुर जी के चरण तो श्री जी की सेवा में रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी श्री जी को पता अपने मस्तक पर रखते हैं। राधा नाम के मोरपंख पहनते हैं हमारे ठाकुर जी। ये कृपा नहीं तो क्या है। और उसके बाद एक मोरपंख है, सोने के मुकुट है, सोने के मुकुट, तेज टोपी सहित सोने के मुकुट है। और एक टिपारा है,
कलंगी है हमारे ठाकुर जी के। और उसके बाद लाला के बहुत ही प्यारा प्यारा चंदन आज लगाया हुआ है हमारे पुजारी जी ने। मोटे मोटे गलवान पे ऐसे फूलन की डिजाइन बनाई है, ये श्रृंगार पर तो बलिहारी जाऊँ आज मैं। और हमारे पुजारी जी सच में बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही भाव से श्रृंगार करते हैं। मैं अगर दर्शन कराऊँ पुजारी जी के, तो ये पुजारी जी हमारे जिनकी वाणी आपने श्रवण की, ये पुजारी जी हमारे श्री जी का बहुत ही प्यारा सा चंदन लगाते हैं, बहुत ही सुंदर श्रृंगार करते हैं। इनकी पत्रावली इतनी प्यारी है कि भक्तगण इनकी पत्रावली को देखकर ही कह देते हैं कि हमारे पुजारी जी के द्वारा लगे। और ठाकुर जी ने गले में कंठा है, अन्ना बाबा का मोटा सा हार है और एक लाल मोतियों के हार के साथ लाला के दर्शन है, साथ में सफ़ेद मोतियों की माला है। बलिहारी जाऊं ऐसी प्यारी सी छवि पर, और ठाकुर जी ने हाथ में बंसी है, कमर में लकोट है और एक ही ओढ़नी में दर्शन है। और आज रेड कलर की ऊन की पोशाक जिसमें गोल्डन गोटा है और एक येलो कलर की पोशाक पहन रखी है और एक डार्क सनील की रेड कलर की पोशाक है। जय हो मेरी राधा रानी की। आप सभी भक्त शेयर करते रहिए, राधे राधे तो बोलते रहिए, और राधे राधे अगर बोलोगे ना तो बिहारी जी के करीब तो पहुंच ही जाओगे आप। ये मेरा विश्वास है, बिहारी जी के करीब पहुंच जाओगे। और यहाँ हमारे महलों में जो 1 जनवरी के दिन जो न्यू ईयर है वो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही धूमधाम से मनने वाला है। 1 दिसंबर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और भक्तों की भीड़ बहुत है। बहुत भक्तगण दूर दूर से श्री जी के महलों में श्री जी के दर्शन करके मत्था टेकते हैं। तो आइए अब हम कुछ देर 5 मिनट में करता हूँ। तो देखिए पीछे हमारी शॉल फंस गई, मतलब श्री जी भी हमको बाहर की ओर नहीं जाने देना चाहते। आइए हम यहाँ से दर्शन करते हैं एक प्यारे से गोपाल जी के। और यहाँ देखिए इस प्यारी सी छवि के भी दर्शन कीजिए। और इन गोपाल जी का नाम पता है क्या है? मिट्ठू नाम है इनका। ये प्यारे से मिट्ठू, ऐसा लग रहा है जैसे नंद बाबा टोकरी में लेकर ठाकुर जी को जा रहे हैं। जय हो ऐसे प्यारे से छवि की जय हो, और ऐसे भक्तों की भी जय हो जो लाडली जी के महलों में ऐसे सुंदर सुंदर श्रृंगार करके अपने गोपाल जी को लेकर आते हैं। और प्यारा सा टोपा है, सर्दियों की पोशाक है, सच में बहुत ही सुंदर दर्शन है। यहाँ से आप एक बार संपूर्ण ये मोबाइल बंद रखे हैं राधे, संपूर्ण मोबाइल बंद रखो, महलों के दर्शन कीजिए। और श्री जी का फोटो कोई भी ना ले, चलते रहिए। मानसिक रूप से अगर आप दर्शन करोगे तो श्री जी के स्वप्न में दर्शन होंगे। अगर आप फोटो के जरिए अगर दर्शन करोगे तो आपको श्री जी कभी स्वप्न में तो नहीं आने वाले हैं। ये निश्चित मेरा विश्वास है, ये मेरा निश्चित विश्वास है। ना माने तो कभी आजमा कर देख लीजिए, डिलीट कर दीजिए अपने अगर मोबाइल में अगर फोटो है ना, और श्री जी के मानसिक रूप से दर्शन कीजिए। एक बार रात्रि में जब स्वप्न में निश्चित आपके श्री जी आएंगे। अगर आप सोते हुए अगर श्री जी के श्रृंगार का अगर आप एक बार निहारोगे, महल का नज़ारा कुछ इस तरह से है जो आप देख रहे हैं। तो सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम, श्री लाडली लाल, विजय तेतराम। और भक्तगण कुछ इस तरह से श्री जी को रिझाते हैं, लाडली जी के चरणों में कुछ इस तरह से अपनी अर्जी लगाते हैं कि श्री जी की कृपा उनके ऊपर जिस तरह से होती है वो बनी रहे। और ये हमारे साहिल भैया हैं, साहिल ये मोबाइल कैमरा बंद रखे, श्री जी के अनन्य भक्त हैं। तो ये इन्हीं के गोपाल जी, इनका नाम है मिट्ठू। हम अपने मिट्ठू को हमेशा साथ रखते हैं। श्री जी की कृपा इतनी है कि इन्हें हर महीने क्या, हर लॉकडाउन क्या, हमेशा बुलाती रहती है लाडली जी। श्री राधा श्री राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा। देखिए महलों में ये सब कैमरा खींच मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं ना, इन्हें यही नहीं पता कि श्री जी ने आज कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। इनसे कितना भी मना करते हैं पुजारी जी, लेकिन इनको नहीं पता होता कि हम श्री जी के दर्शन करने जा रहे हैं। इनको तो बस श्री जी को फोटो में ले जाना है और अपने घर वालों को दिखाना है। अरे श्री जी नहीं कृपा करेंगी, श्री जी इस तरह से कृपा नहीं करती कि आप अपनी सेल्फी के साथ श्री जी को कैप्चर करो, श्री जी का श्रृंगार को कैप्चर करो। ये सब देखिए, ये बहुत गलत है। लाडी जो कोमल हृदय है, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ये श्री जी हमारे ब्रज के रतन है, ब्रज की अमूल है, जिसको कि कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। आप भी नहीं शेयर कीजिएगा, आप जरूर राधा रानी से जुड़िएगा, उनकी कृपा पाइएगा और राधे राधे बोलकर हाजिरी मन से मानसिक रूप से लगाइएगा। निश्चित श्री जी कृपा करेंगे मेरे प्यारे। कर देख लीजिए, डिलीट कर देख लीजिए अपने मोबाइल में से श्री जी का फोटो डिलीट करके देखिए और रात्रि में शयन के समय श्री जी के श्रृंगार को निहारिए। फिर देखना श्री जी आपके स्वप्न में निश्चित आएंगे, खुद आएंगे आपके स्वप्न में श्री जी। ये मेरा खुद आजमाई हुई बात है। खुद डिलीट करके देखिए और आनंद लेते रहिए। श्री जी खुद आपको सुकून देने के लिए आएंगे। तो सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम, श्री लाडी लाल विजय राम, बोली राधा रानी की जय। देखिए जैसे कि इन भक्तों को देखिए, श्री जी के दर्शन भी नहीं किए, फिर भी श्री जी के मोबाइल कैमरे में श्री जी को, महलों को इस तरह से कैप्चर कर रहे हैं। अगर कई भक्तों को तो मैं पूछता हूँ कि श्री जी की पोशाक का कौन सा कलर है, श्री जी की पोशाक का कौन सा कलर है, तो पता है 4 बार घूमते हैं, फिर कहते हैं येलो है, फिर थोड़ी देर कहते हैं नहीं ब्लू है, फिर कहते हैं अरे नहीं भैया पिंक होगा। अरे भैया श्री जी को प्यार से दर्शन करोगे तो एक बार में ही श्री जी के श्रृंगार का, श्री जी की पोशाक का आपको एक बार में ही बता दोगे। तो आप कुछ इस तरह से कीजिए, लाडी जो को इस तरह से बजाइए, श्री जी की कृपा कुछ इस तरह से पाइए, निश्चित श्री जी स्वप्न में दर्शन करेंगे। तो अब हम अपना लाइव विराम करते हैं। आप सभी भक्तों को राधे राधे। और शाम को हमारा एक स्पेशल चमत्कार है जो कि श्री जी के महल का है, भक्तों के द्वारा है। आप जरूर शेयर कीजिएगा और राधे राधे बोलते रहिएगा। सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम, श्री लाडी लाल विजय राम, बोल राधा रानी की जय हो।